हेलो, हैव ए नाइस डे। एक बार आ, शिक्षा मंत्रालय ने एक सर्वे करवाया और यूपीएससी ने रिपोर्ट पेश की। तो लगभग कोई 25 साल पहले की बात है ये। वो उसमें खबर ये आई कि हिंदुस्तान में लगभग 20-22 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि नकली है। नकली का मतलब है तो यूनिवर्सिटी ही, परंतु सरकारी तौर पर उनको कोई मान्यता नहीं है। फिर चलते चलते कपिल सिब्बल साहब का राज आया, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब। तो उन्होंने असली और नकली का सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दी कि जब चाहे जहां चाहे वो यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, बस हमारी फीस दे दो, हमारे से लाइसेंस ले लो। तो आप ये कहना कि ये असली यूनिवर्सिटी है नकली यूनिवर्सिटी है, अब एक यूजलेस बात हो गई। फिर और आगे चले, मोदी साहब का जमाना आ गया। अब आपको तो पता है मोदी साहब बहुत वेल लर्नड, वेल एजुकेटेड पर्सन थे। तो वो जानते थे कि हिंदुस्तान में ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोलना या ज्यादा डिग्रियां बांटना एक मूर्खतापूर्ण काम है। कितनी लोग डिग्रियां लेते हैं फिर सरकार के पास आ जाते हैं कि नौकरी दे दो। अब सरकार इतनी नौकरियां कहां से लाए? सरकार ने इलेक्शन के वक्त कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। 2 करोड़ क्या, 2 नौकरियां भी नहीं दे सके। तो वो सिस्टम सरकार ने थोड़ा उनको मॉडिफाई किया, चेंज किया। अब यह हाल है कि स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं है, नो स्कूलिंग। तो भैया स्कूलों में टीचर्स की जरूरत भी नहीं होगी, स्कूलों की बिल्डिंग्स की जरूरत भी नहीं होगी, इन सब के खर्चे, और वहां की लाइब्रेरियों की जरूरत भी नहीं होगी। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, जो कुछ भी हो, वहां पर जो साइंस पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनके वास्ते प्रयोगशालाओं की जरूरत भी नहीं होगी, और वहां जो मटेरियल यूज किया जाता है उसकी जरूरत भी नहीं होगी। कितनी बचत ही बचत कर दी। इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र में इंटरनल इकोनॉमीज, आंतरिक बचतें। तो इतनी बचतें की सरकार, एग्जाम भी नहीं होगा, आगे आप इनको प्रमोट कर दो, प्रमोट हो गए। अब प्रमोट करते करते हमें पीएचडी भी कर जाएंगे। अब इन सब डिग्रियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई ही नहीं है। एक मैं बस में जा रहा था ना, तो साथ वाली सीट पर पढ़ी लिखी, काफी पढ़ी लिखी लड़की बैठी थी। वो बाहर से फोन आ गया, तो मैं उसके साथ बात करने लगा ना। बाहर से मतलब अमेरिका से आया था, तो उनके साथ उनकी भाषा में बात करनी पड़ती है। बाद में जब मेरी बात खत्म हो गई तो वो शी वॉज ओवर हियरिंग। तो मेरे कपड़े तो वैसे ही थे, टूटे फूटे से, साधारण सा आदमी था मैं, दाढ़ी भी खुली हुई थी। कहने लगी, अंकल जी आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं, आपको गलतफहमी है, मेरी भाषा ही ऐसी है। कहती है, मैंने कहा तुम कितनी पढ़ी हुई हो? तो उसने बताया कि वो MBA है, मतलब M टेक है, कुछ ऐसा बताया उसने। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आशीर्वाद। तो वो बातें करने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा एक सेंटेंस की अंग्रेजी बनाओ। मैं कहना चाहता हूं अंग्रेजी में, परंतु मुझे कहना नहीं आता, तो आप अंग्रेजी में मुझे सिखा दो। कहते बोलिए। मैं कहा मेरा जहां दिल नहीं लगता, इसकी अंग्रेजी सिखा दो मुझे। तो वो काफी देर सोचती रही, सिर खपाती रही, फिर कहने लगी कि मुझे नहीं आती अंग्रेजी। देखो, आपकी डिग्रियां यूजलेस हैं अगर आप इन डिग्रीज को अपने लाइफ में यूज ही नहीं कर सकते, अपनी एजुकेशन को यूज ही नहीं कर सकते। मेरा यहां दिल नहीं लगता, हर एक आदमी कह देता है। तो इसकी इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश में कहना हो तो आपको आती नहीं इंग्लिश, और मीडियम आपका इंग्लिश है, देयरफॉर योर एजुकेशन इज यूजलेस। तो ये तो मेरी एजुकेशन के संबंध में बात थी। एक बात और बता दूं आपको, इस वक्त मुझे लगता है कि सरकार की हालत बड़ी खस्ता है। एक चंडीगढ़ भास्कर नाम
दिव्य भास्कर, कौन सी भास्कर है ये, उनका चंडीगढ़ का एडिशन, उसमें एक खबर छपी तो मेरी निगाह बढ़ गई इस खबर पर। राजस्थान की खबर, अस्पताल में 60 महिलाओं की नसबंदी की गई, बेड नहीं थे, इस करके डॉक्टरों ने फर्श पर ही लेटा दिया। तस्वीर भी दी हुई है, पता नहीं आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी। खैर, तो ये तो हमारी तरक्की का हाल है। एक तरक्की का हाल और देखिए कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, इसको बजट केंद्र से आता है। तो इस बार एक नोटिफिकेशन आई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि हर एक डिपार्टमेंट का जो बजट है वो 20% कम कर दिया गया है। ये मॉडर्न सिटी है, यहां पर खर्चे बहुत ज्यादा हैं और आपने कटौती कर दी, तनख्वाहें देने ही मुश्किल हो जाएंगी चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को। तो आप तो भाई साहब कहते थे कि हम हिंदुस्तान को पेरिस जैसा बना देंगे, दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। ये क्या, आपके राज में तो जो तनख्वाहों के बजट हैं वो भी कम हो गए। दूसरी सरकारें आती थी, उनकी राज में लोग मांग करते थे मेरा डीए बढ़ा दो, मेरा टीए बढ़ा दो, मेरी तनख्वाहें बढ़ा दो। अब बढ़ाने की तो बात ही खत्म है, जो पहली है उसमें भी कटौतियां कर रहे हो। अब एजुकेशन का बजट बढ़ाने की बात नहीं है। सफाई करना एक बेसिक मुद्दा है हर एक शहर, हर एक गांव में। अगर आप पूरा बजट ही नहीं दोगे तो सफाई का महकमा ही ठप हो जाएगा। तो भैया बात यह है, इस वक्त गप्पे या जितनी मर्जी मार लें, A to Z जितने 68 डिपार्टमेंट है, इनके जितने भी डिपार्टमेंट है ना, अलग अलग मंत्रालय, सबकी हालत पतली है, खस्ता है, लोग परेशान है। मैं परेशान, आप परेशान है। इस करके नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं, इस करके कि जो चीज हम 10 रुपए में खरीद सकते थे अब 20 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। सरसों का तेल है फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल है फॉर एग्जाम्पल, डीजल है फॉर एग्जाम्पल। बच्चों की पढ़ाई होती नहीं तो फीस से मांग लेते हैं। ये सरासर लूट है, ये सरासर मिसमैनेजमेंट है। चलते चलते एक बात बता दूं, अगर किसी की कुंडली में शनि और बृहस्पति इकट्ठे हों, नीच राशि में बैठे हों, या 8वें घर में या तीसरे घर में, तो वो आदमी अति दर्जे का डरपोक होता है, नकारा होता है, नकामा होता है। आजमा लीजिएगा। नमस्कार।